नील नील तसी
कसी पान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुमको लाओ प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाओ प्रणाम। तुमको लाओ प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ प्रणाम। तुमको लाओ प्रणाम। और बच्चियों, ये हम सभी लोगों के सौभाग्य है कि होली के शुभ अवसर पर आप सभी दूर दूर से चल करके इस संदेश को सुनने के लिए आए हो। वास्तव में ये संदेश सुनने को मिलता नहीं है। कभी कभी जब मौज होती है उस मालिक की तो ये अवसर प्राप्त होता है। ये देश जिसमें आप रहते हो ये बहुत इस समय महत्वपूर्ण देश है। अमोलक मनुष्य शरीर इसी देश में आपको दिया गया। उस मालिक की व्याख्या इसी शरीर द्वारा होती है। ये शरीर न हो तो मालिक की व्याख्या नहीं हो सकती, उसका संदेश नहीं दिया जा सकता। इसी के द्वारा इसलिए अमूलक ये मनुष्य शरीर आपको इस प्रदेश में थोड़े दिन के लिए दिया गया। हम सभी लोगों को थोड़ा ध्यान तो रखने की जरूरत है ही कि हमारे ऋषियों मुनियों महात्माओं ने धर्मात्माओं ने हमको जो आदेश दिए हैं थोड़ा उसका पालन तो गृहस्थ आश्रम में करना ही चाहिए। जैसे सब लोगों को अपना शाकाहारी जीवन बनाना ये होना ही चाहिए। किसी का आप कत्ल करते हो, गोली से मारते हो या घर में घुस के मार देते हो या बैठा हुआ मार दिया, जिस तरह से मनुष्य मारने का अपराध लगता है, हत्या लगती है, ऐसे ही पशु पंछी मारने का उतना ही हत्या लगती है। उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं। पशु मारो, पंछी मारो, आप कीड़े मारो, जो जानबूझ करके मारोगे उतना ही अपराध लगेगा और फिर उसी तरह का दंड मिलता है, वो छोड़ता नहीं है। तो घर गृहस्थी में समझाया जाता था कि तुम लोग मतलब दयावान रहो, शाकाहारी हो, दयावान हो, इज्जत करो, प्रेम करो, सेवा करो, सद्भाव करो। जब आप ये सेवाएं घर में अपने अड़ोस पड़ोस के लिए करते रहते हैं तो आपका हृदय कोमल रहता, बुलाए हृदय में दया रहती, तो चित्त भी ठीक था, फिर मन भी बुद्धि भी ठीक।
बुद्धि में विवेक रहता है तो हम लोग मनुष्य बन के रहते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कोई चीज शारीरिक जितनी भी चीजें हैं कोई कमी नहीं, सब एक दूसरे को प्राप्त होती है। जिनके पास कुछ नहीं होता हो तो वो भी तो आराम से रहते थे, जिनको आप ये समझते थे निर्धन है लेकिन वो भी ठीक थे, वो भी अपना समय सुख से आराम से बिताते थे। आप धनी थे, आपका भी समय ठीक। उस समय पर आपको भौतिक ज्ञान की चेतना थी और अब आपने भौतिक अपना ज्ञान भुला दिया, अचेत हो गए। इस वजह से शरीर द्वारा जो कर्म बने हैं उन्होंने हम उन विखातियों में पीड़ाओं में डाल दिया और अब हम पीड़ित हो रहे हैं। मनुष्य कर्म के द्वारा तो आपको ये सब सामान मिलता है। अच्छे कर्म करोगे उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। शरीर निरोगी रहेगा, तुम धनी मानी रहोगे, तुम्हारे लोग इज्जत करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे, कीर्ति करेंगे, सेवा करेंगे। अगर तुम नहीं अच्छे काम करो, खराब करोगे, तुम्हारा नाम नहीं होगा, जस नहीं होगा, तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, शरीर अच्छा नहीं रहेगा, तुम निर्धन रहोगे, दुखी रहोगे, गाली गलौज सहते रहोगे। यह सब जो कुछ भी है कर्म अनुसार लोगों को मिलता है। महात्मा कहते हैं ऐसे कर्म करो जिससे ये आपको दुख न मिले, सुख मिले आपको शरीर। तो हम लोग उस सब चीज को भुला देते हैं और भूल करके जो चाहते हैं थोड़े दिन के लिए कर लेते हैं। मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए मिला है, इसकी निश्चित एक निर्धारित अवधि है। उस समय तक जो कुछ भी करो, लेकिन जैसे ही समय पूरा हुआ, सांसों की पूंजी पूरी हुई, तो एक सेकंड भी मनुष्य शरीर में आपको रहने देगा, आपको निकाल बाहर। तो जो भी हमारा साथ सामान है या नहीं, बहुत है, कम है, बिल्कुल नहीं है, ये सब ये पड़ा रहेगा। तो इससे ये मालूम होता है कि मृत लोक में ये मनुष्य शरीर अनमोल और सबसे ऊंचा है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। और मनुष्य शरीर को कर्म करने का अधिकार दिया गया। पशु पंछी तो भोग भोगते, मनुष्य कर्म करता और कर्म करके प्रारब्ध को तैयार करता, फिर बाद में भोग भोगेगा। अभी तो कर्म करेगा, अच्छा से अच्छा करो, बुरा से बुरा करो। तो असली चीज तो ये थी कि हम लोगों को शिक्षा जो मिलती थी गृहस्थाश्रम में, समाज, आज वो सब की सब शून्य हो गई, ना के बराबर कहीं दिखाई नहीं देती। फिर हम ऐसी प्रवाह धारा में अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि चित्त को बहा चुके हैं कि उसमें कुछ पता ही नहीं चलता। फिर इतने कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए हर तरह, हर अंगों से, इंद्रियों से, कि आप में मजबूती आती है, स्थिरता आप में आती है, साहस हिम्मत आप में आती है, उसी धारा में बहते हुए चले जाते। तो ये मनुष्य जीवन या फिर हाथ आता है, फिर नहीं आता। अपनी मिली हुई अमूलक पूंजी इस मानव तन में उसको आप गंवा दें इन बाहर के क्षणिक विषयों में, तो आप जीवात्मा के लिए फिर क्या आपने जमा किया और क्या आपको मिलेगा? फिर यही भटकती रहेगी। ये नाना प्रकार की योनियों में जब ये भटकेगी और रोएगी चिल्लाएगी तो समझ लो कितनी पीड़ा हो। देखो जीव जंतु कितने रोते चिल्लाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। तो हम ही मनुष्य थे, वो जीवात्माएं मनुष्य शरीर में थी, उन्होंने गलती की, जो अधिकार कर्मों का मिला था वो आपने खराब काम किया, उसकी सजा मिल गई अब रोने। तो आप तो मनुष्य हो, आपको तो सोचना चाहिए कि भाई ये जीवात्मा पूछना चाहिए कि कहाँ थी, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों इनको सजा दी जाती, इस तरह से इनको क्यों बंद किया गया, तो आपको मालूम हो जाता। लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हो मनुष्य। जब नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो फिर कैसे आप इस संसार से पार होंगे? तो ऐसे आए ऐसे चले जाओ, अज्ञान में आए अज्ञान में चले जाओ, रोते हुए आए रोते हुए जाओ, खाली आए खाली चले जाओ।
कुछ लेकर के नहीं आए। जब आए थे तो रोते हुए आए और खाली थे। अब जब जाने लगेगा तो रखवा लेगा और खाली लगेगा। और क्या कर, रोते हुए जाओगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, न तुम्हारा वो करेंगे न तुम उनका। तो ये मृत लोग है। इसमें अनमोल मनुष्य शरीर मिला है, इस जीवात्मा के कल्याण है, इसको जगाने के लिए और वापस अपने देश में अपने घर में पहुंचाने के लिए। तो आप लोगों भी काम करो। ये रगड़े झगड़े एक ही साधे सब सुने और सब साधे सब जाए। एक महात्माओं की चीज को साध लो, ये सब व्यवस्था घर की, समाज की, देश की सब ठीक हो जाए। और सब साधते फिरोगे, ये भी साधे, वो भी, उसको भी साधे, उसको भी साधे, तब कुछ नहीं बनता। कोई कहे मैं खेती भी साध लूं, व्यापार भी साध लूं, दफ्तर भी साध लूं, दुकान भी साध लूं, तो कुछ नहीं सधेगा। एक ही साधे, ऐसा साधो कि सब सध जाए। तो वो आप समझते हैं। ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग अपनाओ कि जिससे कि आपका लोग भी बन जाए, दीन भी बने और दुनिया भी बन जाए। तो शारीरिक इसका भी भला हो जाए जब तक रहे, और आत्मा का भी कल्याण हो जाए। ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए, और वो बिना महात्माओं के मिल नहीं सकता। और महापुरुष की कोई पहचान रहे कि वो काले, सांवले, गोरे, ये वो, या वो तो पहचान कराए तभी पहचान हो सकती है। उनको तो कोई जान ही नहीं सकता। तो वो तो चीज ऐसी है कि सब अंधेरे में, अज्ञान में है, अंधे हैं, बहरे, तो वो क्या पहचान सकेंगे। वो किसी को पहचान दे दे, आंख दे दे, कान दे दे, वो दिखाई दे, सुनाई दे, तब तो कुछ पहचान हो। ऐसे कैसे पहचान। तो महापुरुषों को वो चीज जितने भी आए उनको नहीं पहचान पाए। इसलिए आप अपने कल्याण से बहुत दूर रहे और आपका अकल्याण हो गया। चले गए मतलब है खानों में। अब कितने युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, आपको ये अवसर मिलेगा। तब तक आप चक्कर लगाते रहो तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर, वो तो मतलब है बहुत खानों का चक्कर है। अब वो घूमते 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 कितने युग बीतेंगे। कोई महात्मा मिल गए और उनकी कृपा दृष्टि हो गई, वो तो बात अलग है। लेकिन वैसे घूमते घूमते जब अंत में मनुष्य शरीर मिलने को होगा, तो आखिरी योनि जो है गऊ और बैल की मिलती है। ये 84 की अंतिम योनि है तो वो भी 84 में, गऊ और बैल की योनि भी 84 में है, लेकिन वो आखिरी योनि है। इसके बाद यानी फिर मनुष्य शरीर जीवात्माओं को मिल जाता है। ये जितने भी बैल दिखाई देते हैं और गाय, इन सब को मनुष्य शरीर में आ जाता है। ये उनको अवसर मिल जाएगा। तो अभी तो वो 84 में है, लेकिन ये अंतिम योनि 84 की, यानी 4 तत्व है, 3 तत्व है, 2 तत्व है, उनकी ये आखिरी योनि है। अब इसके बाद में ये आत्मा मनुष्य शरीर पा जाए। बैल तो पुरुष शरीर पा जाएंगे और जो गौएं हैं वो स्त्री शरीर पा जाएंगे। और फिर आपने कोई गलती कर दी, फिर लौट जाओ, फिर चले जाओगे वापस खानों में, और फिर आप होगे तो थोड़े ही समय काल में आए और वापस चले गए। तो फिर मानव जीवन का जो असली आपको लक्ष्य जो कुछ प्राप्त करना हो तो आपने कुछ किया। तो जीवात्मा के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, बस इंद्रियों के क्षणिक भोगों में लीन हो गए और भोग भोगने लगे। असल में इन बहनों से काम, गाय से काम लेना चाहिए। इनको बीच में किसी को मारना नहीं चाहिए। कोई भी हो, इनको मारे नहीं, काम ले। बैलों से खेती में काम ले, गाड़ी में काम ले, चारा पानी इनको दे, गऊओं से दूध का, इनका उनका काम ले ले, लेकिन उनको मारे नहीं, उनको अपनी मौत से मरने दे। उसका ये होगा कि जब वो शरीर छूटेगा तो आ जाए। तो मतलब यह है कि उनका मन बुद्धि चिड़चिड़ा नहीं, स्वभाव चिड़चिड़े नहीं होंगे, मुझे क्रोधित नहीं, लोभी नहीं, लालची नहीं। लेकिन जब तुम बीच में उनको खत्म कर दोगे तो वो जीवात्माएं प्रेत योनि में आएंगी, तो वहां चिड़चिड़ी हो जाएगी। इस पर लग जाएंगे, उसको लगेंगे, उसको लगेंगे, उसको वो रोएंगी और चिल्लाएंगी, समझ गए, इसको तंग करेंगे, उसको आप तो तंग होंगी, क्योंकि पेट इतना
इतना बड़ा होता है और उनका जो छेद है खाने का इतना छोटा होता है कि उसमें कुछ जा ही नहीं सकता। तो भूख के मारे व्याकुल तो तड़पती रहती, चिल्लाती, इधर भागती, उनको कहीं खुशबू मिल जाए बस वही उनका भोजन है। तो प्रेत योनि एक लिंग शरीर होता है। ये भी बड़ा भारी घनघोर दंड का ये शरीर है, इसमें दंड मिल गया तो इससे 1000 बरस, 5000 बरस, 10,000 बरस प्रेत योनि मिल जाती तो उसको मतलब है चिड़चिड़े हो जाते। अब जब जन्म लेगी तो मतलब है ना आदमी कहना, बच्चे ना कहना मानेंगे, क्यों कहना माने, फिर माँ बाप रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो यही बताया गया, विज्ञान है, आध्यात्मिक योग ज्ञान, उसमें ये सब देखा जाता। महात्माओं ने बहुत कुछ जाना, सब पता लगाया कि योनि कैसे बदली जाती है, कैसे जीवात्माएं शरीर से निकालते हैं, कहाँ हिसाब होता है, किस तरह से कौन उनको कहाँ ले जाता है, उनका जन्म कैसे, ये ज्ञान दृष्टि से वो सब देखा जाता है। सब जान लिया, उसमें जानने में कोई कमी किसी महापुरुष ने नहीं रखी। जान करके अब आपको बताते हैं तो आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो कुछ, तो फिर ये अपराध है, लग जाएगा तो ये छूटता नहीं है, जुग जुग नहीं छूटेगा। ये ऐसा दाग है। तो जब मनुष्य शरीर मिल गया तो दया करो, रहम करो, ये रुए है जीवात्मा है, पर रहम करना चाहिए। डांट फटकार तो शिक्षा के लिए दो, लेकिन रहम तो होना ही चाहिए, दया तो होनी चाहिए, तब ये दाग नहीं लगेगा। नहीं दाग लग जाएगा तो इससे छुटकारा नहीं कोई पाएगा। इसलिए हमारे देश का बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है, किस तरह से जीवात्माएं कहां से कैसे कैसे यानी उतार करके लाई गई, ये किसी को क्या मालूम कि पूरा का पूरा भंडार कैसे लाए, कैसे कैसे ला करके और यहाँ आ करके और कैसे कैसे जन्म दिया और फिर इनको यहाँ कैसे बसाया, उनको सुना। जितने भी महापुरुष आए उस प्रभु को पाने वाले उनको सबको पता हो गया कि ईश्वर ने क्या किया, ब्रह्म ने क्या किया, पार्वती ने क्या किया, किस तरह से जीवों को अपने अपने मंडलों में, लोगों में अपने फंसा लिया और वहां से रास्ते उनके सब ऊपर जाने के, अपने घर में जाने के बंद कर दिए। तो ये अवसर है, आप सही जगह पर किसी न किसी तरह से आ गए कि चलो भाई चलेंगे, चलो देखनी है। इसके बाद यानी फिर मनुष्य शरीर जीवात्माओं को मिल जाता है। ये जितने भी बैल दिखाई देते हैं और गाय, इन सब को मनुष्य शरीर में आ जाता है। ये उनको अवसर मिल जाएगा। तो अभी तो वो 84 में, लेकिन ये अंतिम योनि 84 की, यानी 4 तत्व है, 3 तत्व है, 2 तत्व है, उनकी ये आखिरी योनि है। अब इसके बाद में ये आत्मा मनुष्य शरीर पा जाए। बैल तो पुरुष शरीर पा जाएंगे और जो गौएं हैं वो स्त्री शरीर पा जाए। और फिर आपने कोई गलती कर दी, फिर लौट जाओ, फिर चले जाओगे वापस खानों में, और फिर आप होगी तो थोड़े ही समय काल में आए और वापस चले गए, तो फिर मानव जीवन का जो असली आपको लक्ष्य जो कुछ प्राप्त करना हो तो आपने कुछ किया। तो जीवात्मा के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, बस इंद्रियों के क्षणिक भोगों में लीन हो गए और भोग भोगने लगे। असल में इन बैलों से काम, गाय से काम लेना चाहिए। इनको बीच में किसी को मारना नहीं चाहिए, कोई भी हो इनको मारे नहीं, काम ले। बैलों से खेती में काम ले, गाड़ी में काम ले, चारा पानी इनको दे, गऊओं से दूध का इनका उनका काम ले ले, लेकिन उनको मारे नहीं, उनको अपनी मौत से मरने दे। उसका ये होगा कि जब वो शरीर छूटेगा तो आ जाए। तो मतलब ये है कि उनका मन बुद्धि चिड़चिड़ा नहीं, स्वभाव चिड़चिड़े नहीं होंगे, मुझे क्रोधित नहीं, लोभी नहीं, लालची नहीं। लेकिन जब तुम बीच में उनको खत्म कर दोगे तो वो जीवात्माएं प्रेत योनि में आएंगी, तो वहां चिड़चिड़ी हो जाएगी, इस पर लग जाएंगे, उसको लगेंगे, उसको लगेंगे, उसको वो रोएंगी और चिल्लाएंगी, समझ गए, इसको तंग करेंगे, उसको आप तो तंग होंगी, क्योंकि पेट इतना बड़ा होता है और उनका जो
खेद है खाने का, इतना छोटा होता है कि उसमें कुछ जा ही नहीं सकता। तो भूख के मारे व्याकुल, तो तड़पती रहती, चिल्लाती, इधर भागती, उनको कहीं खुशबू मिल जाए बस वही उनका भोजन है। तो प्रेत योनि एक लिंग शरीर होता है, ये भी बड़ा भारी घनघोर दंड का ये शरीर है, इसमें दंड मिल गया तो इससे 1000 बरस, 5000 बरस, 10,000 बरस प्रेत योनि मिल जाती है, तो उसको मतलब है चिड़चिड़े हो जाते। अब जब जन्म लेगी तो मतलब है ना आदमी कहना, बच्चे ना कहना मानेंगे ना, क्यों कहना माने, फिर माँ बाप रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो यही बताया गया, ये विज्ञान है, आध्यात्मिक योग ज्ञान, उसमें ये सब देखा जाता। महात्माओं ने बहुत कुछ जाना, सब पता लगाया कि योनि कैसे बदली जाती है, कैसे जीवात्माएं शरीर से निकालते हैं, कहाँ हिसाब होता है, किस तरह से कौन उनको कहाँ ले जाता है, उनका जन्म कैसे, ये ज्ञान दृष्टि से वो सब देखा जाता है, सब जान लिया। उसमें जानने में कोई कमी किसी महापुरुष ने नहीं रखी। जान करके अब आपको बताते हैं तो आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो कुछ, तो फिर ये अपराध है, लग जाएगा। तो ये छूटता नहीं, जुग जुग नहीं छूटेगा, ये ऐसा दाग है। तो जब मनुष्य शरीर मिल गया तो दया करो, रहम करो, ये रुए जीवात्मा है, पर रहम करना चाहिए। डांट फटकार तो शिक्षा के लिए दो, लेकिन रहम तो होना ही चाहिए, दया तो होनी चाहिए, तब ये दाग नहीं लगेगा। नहीं दाग लग जाएगा तो इससे छुटकारा नहीं कोई पास। इसलिए हमारे देश का बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है, किस तरह से जीवात्माएं कहां से कैसे कैसे यानी उतार करके लाई गई, ये किसी को क्या मालूम कि पूरा का पूरा भंडार कैसे लाएगा, कैसे कैसे ला करके और यहाँ आ करके और कैसे कैसे जन्म दिया और फिर इनको यहाँ कैसे बताया, उनको सुना। जितने भी महापुरुष आए उस प्रभु को पाने वाले उनको सबको पता हो गया कि ईश्वर ने क्या किया, ब्रह्म ने क्या किया, पार ब्रह्म ने क्या किया, किस तरह से जीवों को अपने अपने मंडलों में, लोगों में अपने फंसा लिया और वहां से रास्ते उनके साथ ऊपर जाने के, अपने घर में जाने के बंद कर दिए। तो ये अवसर है, आप सही जगह पर किसी न किसी तरह से आ गए कि चलो भाई चलेंगे, चलो देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, तो आपको यहाँ सही चीज, इसमें कोई फर्क और मिलोनी का कोई काम नहीं। भौतिक समझना चाहो भौतिक समझा, आध्यात्मिक समझना चाहो आध्यात्मिक समझा, परिवार और समाज का और देश का समझना चाहो तो उसको समझाने के लिए सबको सही दिशा, सही जगह पर आप आए। इसलिए भारत का बहुत बड़ा उच्च ये विज्ञान आध्यात्मिक है, इसको वही लोग जानते हैं जो इसको प्राप्त कर लेते हैं, बाकी जो इसको प्राप्त नहीं करते उनको कुछ नहीं मालूम, कुछ जानते ही नहीं। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। और महात्माओं ने अपने अपने समय काल में बहुत बहुत कोशिश यानी जीवों के लिए मेहनत की, दया की और जीवों को निकालना चाहा और बहुतों को निकाल भी दिया। लेकिन आबादी ये क्यों बढ़ गई? सही और सच्ची बात तो यह है, आबादी इसलिए बढ़ी है कि महात्मा पृथ्वी पर पैर रखते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कोई मच्छर काट लेता, किसी को छू लेते हैं, किसी को स्पर्श कर लेते हैं, ये कभी कोई स्पर्श हो जाता है, तो ये उनकी दया नहीं है, उनके शरीर का ये गुण है कि जीव जंतु को मनुष्य शरीर मिल जाएगा। कीड़े हो, पशु हो, पंछी हो, 84 किसी पेड़ खड़े हैं, ये भी तो आत्माएं हैं, हजारों हजारों वर्षों तक ये खड़े रहते हैं, तो उसके नीचे बैठ के छाया में आराम कर लिया, कुछ फल खा लिया, तो ये तो उनके शरीर का गुण है कि उनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। आबादी इसलिए बढ़, दूसरे आबादी बढ़ने का कोई कारण नहीं, और आबादी ये रुक नहीं सकती, कोई किसी देश का भी कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि जब उनका ये गुण है तो जन्म देना तो उसका काम है, जिसको काम दिया गया,
ब्रह्मा का काम है, वो तो मतलब ये है कि उनका काम है जन्म देना। विष्णु का काम है पालन पोषण, किसी मुल्क में जन्म दे दे, वो अमेरिका में दे दे, चीन जापान में दे दे, यहाँ दे दे, जंगल में, पहाड़ में, शहर में, कहीं भी वो जन्म दे सकता है। ये उसका काम, पालन करने का अपना जिसका काम हो पालन करना, प्रलय करने का काम जिसका हो प्रलय करता, अपना अपना काम करते रहते हैं। तो असल में महापुरुषों का ये गुण है, उन्होंने दया नहीं की, लेकिन हम क्या किया जाए, बिजली का गुण है, वो किसी को मारती नहीं है, लेकिन छू लो तो फट, तो वो तो शक्ति है जो ऊपर से आती है जीव कल्याण के लिए। तो उसमें तो मतलब ये है कि शक्ति है, उसके लिए कोई क्या करे, उन्होंने दया तो नहीं की। लेकिन अब यह है कि जल का गुण है कि हाथ डाल दो ठंडे हो जाओ, आग का गुण है कि उसमें उंगली डालो तो जल जाओ, अरे भाई तलवार का काम है उसमें ऐसे करो कट जाओगे। तो जिसका जो गुण है उसको दया न की, लेकिन गुण है। और महापुरुषों के तो उसमें मालिक बैठ करके वो बैठा हुआ, और मतलब यह है कि वो इतना पवित्र और निर्मल, इतना उनका अंग कि जो भी स्पर्श हो जाएगा मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन जीव मनुष्य शरीर में ऐसे भागी के भागते, अभागी है, भाग खड़े होते, वो लाभ नहीं उठाते। पशु पंछी तो लाभ उठा जाता, लेकिन मनुष्य नहीं लाभ उठाता। वो संशय में रहता है, संदेह में रहता है, तो संदेह से उसका विनाश होता है, क्योंकि उसे विश्वास कर। अगर पशु पंछियों की तरह से रहे तब तो उसका काम हो जाए, लेकिन वो संदेह करता अपनी ओछी अज्ञान बुद्धि से, तो वो जो कुछ भी मिलने वाला हो उस पर पर्दा डाल देता। तो जो स्वभाव है उस अंग का गुण है वो नहीं मिल पाता, उसने पर्दा डाल दिया तो, और वो पर्दा नहीं डालते हैं, वो तो सहज, उनमें तो कोई शंका समाज, उनको लाभ हो जाता है। तो आबादी इसलिए बढ़ी और बढ़ रही और बढ़ेगी, इसके कितने भी प्रयत्न करो ये रोकने वाली नहीं। हम तो पहले से आपसे बता रहे, 20 वर्ष पहले इसको कोई नहीं आपको बताया था, लेकिन आप उस समय पर सड़क में थे। जब सड़क में आदमी होता है तो किसकी सुनता है, घर वाले की अच्छी बात या कुछ घर में अपने बड़े बूढ़ों की या किसी महात्मा फकीरों की कोई बात सुनता नहीं। सनक सन की हो, तो इस देश में सनक पैदा हो गए, इसलिए हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपने अपराध भी लाद लिए और फिर ये काम भी कुछ नहीं हुआ भी कुछ नहीं। बनाया हुआ रास्ता भगवान का आप उसको बंद कर दो तो सजा नहीं मिलेगी, बहुत सजा। मनुष्य आने का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए। 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, उसके घर पैदा, उसने जिसने उसको पैदा किया उसने पहले प्रारब्ध बना दी। माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, तो क्या वो बच्चे पलते पोसते नहीं है, सब अपनी प्रारब्ध से पल जाते हैं। कोई जिसका नहीं होता वो भी पल जाता। तुम उसके ठेकेदार क्यों बनते? ऐसा नहीं वैसा नहीं, रास्ता बंद कर देंगे, पैदा नहीं होने देंगे, खुद भी बंद करते हो, दूसरों से बंद करा लेते, तो फिर ये अपराध हो गया। तो छोटी मोटी सजा डर, बहुत बड़ा डर। इसलिए ये आबादी बढ़ी और समझ में किसी के आता नहीं, क्योंकि जो राज करते हैं उनके समझ में कुछ नहीं आता, वो दूसरे काम में लगे हुए, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो उनकी समझ में कुछ नहीं। जो नहीं करते उनकी समझ में कुछ नहीं। अरे भाई महात्मा समझाए तब तो समझ में आए, महात्मा मिलते नहीं समझाए, क्योंकि और तो कोई जानता नहीं। ये तो गूढ़ गति है, तो ये अवसर मिल गया इसका आप लोग लाभ। और लड़ाई झगड़ा न ब्राह्मण करो, न चिंता करो, ना मतलब ये है कि व्रत करो, ना और करो, ना मुसलमान करो, ना हिंदू करो, ना सिख ईसाई, सब अपने अपने मानो, यानी कर्म धर्म का सब लोग पालन करो, यानी उसकी हिफाजत करो, उसके मुताबिक चलो, आप भी चलो, सब लोग भी चलो, और परस्पर इंसान मनुष्य बन करके एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे का काम। आखिर में अरे भाई अंत तो सभी का है, आराम से चलोगे आराम से अंत हो जाए, और खराबी से चलोगे खराबी से अंत
तो सबका, तो फिर क्यों ना मिलजुल करके प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे की मदद करके और हम अपने आप का समापन करें। और फिर तुम बीच में उत्पाद करते हो, तो फिर ये मनुष्यता नहीं, इंसानियत नहीं, सब मिल बैठ डांस। अरे सब उसी मालिक के यहाँ से, सब जीवात्माएं सब रुए आई। अब वहां से आई तो थी, जब आजादी दी है तो आपने अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक अपने अपने कर्म किए। उससे किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, किसी ने मतलब यह है कि रक्षा की, किसी ने हत्या, तो अपराध लग गया। अब उसके अनुसार आप वैसे बुद्धि आपकी, मन है वैसा आपकी इंद्रिया, चित्त आपका वैसा, तो अपने अपने कर्मानुसार वो तो आप अपने बोझे को डाल दिया। उसने तो नहीं कहा था कि आप ये करो, उसने तो एक कहा हम अधिकार देते हैं, आप जो भी करोगे आप ही को होगा। तो आपको अच्छा काम करना था, बुरा नहीं करना, क्योंकि बुरे से फंस जाओगे, अच्छे से निकल जाओगे। तो आपने समझा भी और करने लगे बुरा, कभी अच्छा बन गया फिर बुरा ही करने लगे, तो उससे मुझे लग गया, तो दंड तो आपको मिलना ही। इसलिए सब मोहब्बत का क्या मतलब है, छोटा बड़ा। अरे सब कहते हैं कि अर्घा बजे तो अर्घा हो जात कौन पूछे। अरे काम की जात बना ली, इसको कौन पूछता। मनुष्य मंदिर में सब अपनी अपनी यानी मन बुद्धि चित्त को पवित्र निर्मल करो, आत्मा जगाओ, सब हरि की आत्मा है, उस मालिक। तो अर्घा बजेगा स्वर्ग हो जाएगा। उधर जात पात उसके यहाँ तो जाति आती नहीं है। तुम जात पात के रगड़े में झगड़े में फंस जाओगे तो वहां फंस जाओगे, वो उस मालिक के पास, प्रभु के पास कभी जाने, क्यों वहां तो जात पात है, और यहाँ तुम जात पात लेके बैठे हो, कुल कुटुंब लेके बैठे हो, वहां तो कोई कुल कुटुंब नहीं है। तो ऐसा करो कि मतलब ये है कि तुम्हारी जीवात्मा जग जाए, उसके पास पहुंच जाए और ये भी समझ जाओ ये रगड़ा झगड़ा था, अब समझ में आ गया इसमें क्या, हम तो इंसान आदमी है, हम एक दूसरे की सेवा, अच्छे काम करो, मोटी बात है। तो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। ये बात इसलिए बता रहा था कि नए आए तो हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, जो सवर्ण है वो तो ज्ञानी है, जो भी सवर्ण होगा ज्ञानी होगा, और जो अज्ञानी है वो अवर्ण है, वो अज्ञानी है। तो सवर्ण से अज्ञान की शिक्षा ले, तो अज्ञान दूर हो जाए, ज्ञानी हो जाओगे, तो तुम भी सवर्ण हो जाओगे। अपने को ऐसा क्यों कहते हो कि मैं सवर्ण नहीं बन सकता। अरे मनुष्य शरीर उसको भी मिला, आपको भी मिला। मनुष्य शरीर को उसने सबको भेदभाव रहित होकर के, पक्षपात रहित होकर सब आपको दे दिया। तो आप अज्ञान दूर करो, सवर्ण बन जाओ। फिर जो दूसरे लोग रहे अज्ञानी, उनको ज्ञान दे देना, वो सवर्ण हो जाए, तब तक तुम्हारा अंत हो जाए। तो सवर्ण अवर्ण दो ही थी। ये परिवार का, समाज का, घर का, उठने का, बैठने का, मान का, सम्मान का, मोहब्बत का, प्यार का, ये सब काम धंधे का, ज्ञान का। हम लोग उसके अनुसार चलते थे तो जीवन अपना परिवार में, समाज में सुखी रहता। शरीर अच्छा रहता था, क्यों रोग लगेगा। जब कोई बुरा काम नहीं करोगे रोगी क्यों होगे, क्यों क्लेश होगा, क्यों निर्धन होगे, क्यों गाली खाओगे। जब बुरे काम करोगे तभी तो ये सब उत्पात होंगे। तो अच्छे काम, तो अज्ञान को दूर करा लो सवर्ण। लेकिन सवर्ण अपने को सवर्ण कहे और अज्ञानी बन जाए, और वो तो अवर्ण है यानी अज्ञानी है, तो दोनों में झगड़ा। इस झगड़े को बिना महात्मा में कोई मैट नहीं, चाहे जितनी कोशिश करो, जो ज्ञानी होगा वही बैठेगा। अरे भाई तुम क्यों लड़ते हो, तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, तुम भी ज्ञान प्राप्त हो, दोनों सवर्ण हो जाओ, और दोनों अभी अवर्ण हो, अज्ञानी हो। बस बात तो इसलिए थी। वैसे कर रहा है, झंझट कर रहा है, क्या फायदा मिलेगा। तुम हरिजन हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम आदिवासी हो, तुम वो हो, ईसाई, क्या फायदा, क्या मिलेगा। अच्छा 42 सालों में या 44 सालों में आपको क्या मिला। तुमने बस यही सुना है कि उसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या हो गई, वो मार दिया, वो मार दिया, वो काट दिया, मिला क्या। सिवाय तकलीफ के कोई आराम मिला हो तो मुझे बता।
जब से राज मिला तब से अभी तक कोई सुन। लेकिन अब यह है कि वो भी आशा करता है जो मरीज है कि शायद दवा खा लूं अच्छा हो जाऊं, लेकिन कितनी दवा खाता नहीं अच्छा। आशा है शायद ये मिल जाए तो अच्छा हो। ऐसे ही आप लोग लगे होंगे शायद कुछ आराम मिल जाए, कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए, मिलने कुछ, क्योंकि रास्ता छूट गया सुख शांति का, आराम का, आनंद का। अब वो रास्ता पड़ गया जिसमें दुखी तो आशा आपकी निराशा हो जाए, उसमें आपकी पूरी आशा नहीं होती, निराश हो जाओगे, कहोगे धोखा। तो अज्ञानी मत बनो क्या। जब बड़े बड़े लोग जो है ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी रैदास के पास आए, कबीर के पास आए, तुलसीदास जी मीरा के पास गए, महात्माओं के पास सब लोग जाते, छोटे बड़े उनके ईसा मसीह के पास तो तमाम लोग गरीबी गरीब पहुंचते थे। यहाँ पहुंचे अमीर है, ये सब गरीबों का जत्था है, इसको आप देख लिए जमीन में पड़े। लेकिन उनसे पूछिए आप, कह हम बड़े आ रहे, हम यही तो दिखाना चाहते हैं कि आप इसको देखें, आप इसको सुने और समझे। कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई महल में रहता हूँ, मैं भी एक छोटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पड़ी रहे उसमें रहता हूँ। असल में चीज ये है, इस जलसे को, इस मजमे को, इस उपस्थिति को देख करके सबको थोड़ा बहुत विचार बुद्धि करना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो आप इसको नहीं समझ कुछ नहीं। तो शिक्षा यहाँ बिल्कुल आपको अमूलक मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो आप इस झगड़े में रह गया, ये चोर है, डकैत है, झूठा है, भी उसकी सोबत संगत करोगे तो आप में वो गुण आ जाएंगे, फिर आप ही करते। इसलिए सब जगह वर्जित है। माँ बाप समझाते हैं बच्चे बड़ों की सोबत संगत में मत बैठ। वही बात महात्मा कहते हैं भाई बुरी संगत और वही छुआछूत। जब नहीं जाओगे तो सला हो जाओगे, यानी उसके अहमाल से छुआछूत है, मनुष्य छुआछूत। वो अपने अहमाल को ठीक कर ले, साथ बैठो साथ, लेकिन वो जो बुरा और गुण है उससे छुआछूत, वो तो हमेशा रहेगी, इसको कौन रोक सकता। हमेशा रहेगी। इसका बात दफ्तरों में कराया जाता है, खेती में, दुकान में, सब जगह कारखाने में। देखो तुम देखो ठीक काम करना और सच बोलना और ईमानदार और मेहनत के साथ, ये सब जगह बताया। झूठे मत बोलना, चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ये तो सभी जगह दफ्तर में नहीं कहा जाता। वहां तो रोजी शिक्षा दी जाती है। तो असल में जो चीज है तो अपनी है। तो आप एक सत्संग सुनिए, ये मनुष्य मंदिर है, दोनों आंखों के बीचों बीच इधर देखो, ये जीवात्मा रूह यहां बैठी, यही उसका हृदय है। ये है आकाश का, ये देखिए, ये उसकी सीमा है। ये जो आकाश दिखाई देता है, ये जीवात्मा सेंटर में बैठी है। बाहर के आंख और कान और नाक इधर काम करेंगे, और जीवात्मा की आंख और नाक और काम जब आपको भेद मिल जाए तो ये इस आसमान के ऊपर काम करेंगे, सुनने का, देखने का। तो जीवात्मा यहाँ पर बैठी है इस जगह, और वो पहले नाम डोर को पकड़ के आई, यहाँ बैठी थी, नाम सुनाई, आवाज सुन रही थी, देववाणी सुन रही थी, ब्रह्मवाणी कलमा आयतें कर रही थी, उसको सुनती थी, उसमें शक्ति थी, ज्ञान था, आनंद था, सब गुण उसके अंदर में दैविक थे, और वो आती जाती थी। वो खुदा का भी, भगवान का भी दर्शन, ब्रह्म का भी दर्शन, रब का भी दर्शन, पार ब्रह्म का भी दर्शन, उस अल्लाह का भी दर्शन वो करती थी, क्योंकि नाम पकड़े हुए आती और जाती थी। वो तो पावर हाउस है, कहीं से पावर हाउस से, वहां से ये आवाज शक्ति के रूप में आ रही है। अगर पावर हाउस से तार निकाल दिया जाए तो बस फिर उसमें वो ताकत नहीं आई। इसी तरह से जीवात्मा उसमें ताकत है।
आंख थी, कान थे, पूरा उसको ज्ञान था, बोध था पीछे का। बड़ी संगत लगी हुई है और भला सेवा करता था, आपकी बात दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने जो महल था उसको बेच दिया और वो सब धन लेके चले गए। तो वहां संगत में सेवा में लगा दिया। अभी उनकी सेवा अपना सेवा में लगा दिया, खत्म, कुछ नहीं। अब वो मतलब ताट टूट गया, जहां लगा था वो टूट गया। एक दिन पूछा गुरु महाराज ने, अरे भाई भला तेरी सूरत रुकती है कि चढ़ती? कह लगे अजू चढ़ गई, चढ़ गई, अपनी चढ़ गई, चढ़ गई। अच्छा ठीक है, करो भजन करो, ठीक, बहुत अच्छा। तो पूछा उन्होंने एक दिन, कह रहे भाई तुम कैसे रहते हो, रोटी कहाँ खाते हो? कह रहे हजूर को सेवा करता हूँ, भंडारे में खाते। क्या सेवा करते हो? कि जंगल से ले आता हूँ लकड़ी बीन के और भंडार में दे देता हूँ, उसके एवज में रोटी खा लेता हूँ, भजन करता हूँ। कह लगे नहीं, ये तो तुमने अपना पेट भरा, जो तुम लकड़ी ले आए थे भंडारे में दी, तो जितना खाया उतना ही दो इकट्ठा ले आए। तो अब वो दो के लिए समय तो लगेगा ही, पहले 2 घंटे, अब 4 घंटे लगेंगे 2 गट्ठा बनाने में। तो जंगल में जाए अपना 4 घंटे 3 घंटे, जहाँ जैसी लकड़ी मिल गई गट्ठे बनाए। तो एक तो इस निमित्त दें कि रोटी खाएंगे और दूसरा वहां जमा करें कि सेवा होगी संगत की। करते रहे बहुत दिनों तक। एक दिन गुरु महाराज ने जानबूझ के रोक दिया, कह लगे भाई ये काम है, ये सेवा है, इसको कर दो। करने लगे सेवा। जब सूरज डूबने को हुआ तो कहा कि जाओ लकड़ी बीन के ले आओ, तो चले गए। वहां अंधेरा हो गया लकड़ी बीनने में। गट्ठे तो उन्होंने दोनों बना लिए, लेकिन जब चलने लगे तो अंधेरा हो गया। वो थोड़ा पहले 2-3 दिन पहले पानी नहीं गिरा होगा, तो उसमें घास आस जम आई। तो जब चलने लगे तो रास्ता जरा सा भूल गए, थोड़ा आगे गए, गड्ढा था उसमें गिर गए, उसमें भरा हुआ था पानी। इतने पानी में उसी में गिरे, गट्ठे दोनों ऊपर सिर पर है और खड़े पानी। अब ये सोच रहे क्या किया जाए, तो नहीं आए, बहुत देर हो गई, रात हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो, गुरु महाराज बोले कि चलो, मतलब कोई बात हो गई इसलिए नहीं आया, नहीं कभी रुकता नहीं था, कोई घटना तो नहीं हो गई। तो जंगल की तरफ जिधर जाता था उधर ही तरफ गए। तो आवाज लगाते गए, बल्ला बल्ला। वो तो पड़े थे उसमें। जब करीब पहुंचे तो उसमें से आवाज आई कि भाई किसको बुला रहे हो? मैं तो इधर हूं। तो वहां गए, देखा कि वो पानी में खड़े हैं, गट्ठा लिए। कह लगे अरे भल्ला तुम हो? कह लगे हाँ। कह लगे ऐसा करो कि गट्ठा फेंक दो और लो ये रस्सी, इसको पकड़ के चढ़ जाओ। कह लगे वो नहीं हो सकता, गट्ठा पहले ऊपर आएगा और बाहर में। तब तक आ गए गुरु महाराज। उन्होंने कहा कि पानी में फेंक दो गट्ठा और ये रस्सी है, इसको पकड़ लो और आप खींच लेंगे। कह लगे हजूर गट्ठा पहले आएगा, बाद में आपकी मर्जी हो, निकालिएगा सामान। गट्ठा निकाला और बाहर निकाल लिया। तो कह लगे कि भला तुम जो चाहो सो तुम मांग लो, मैं तुमसे बहुत पसंद। कह लगे अरे हजूर मुझे क्या मांगना, जो देता है मैंने उसी को ले लिया, मुझे कुछ नहीं मांगना। जो सबको देता है मैंने उसी को ले लिया, मैंने कुछ। कह लगे मुझे कुछ नहीं मांगना। इतना जरूर है कि जो अल्लाह से आपने परीक्षा ली है, कलयुग में किसी से परीक्षा नहीं। ये वरदान दे दीजिए कि हम किसी से परीक्षा नहीं लेंगे, नहीं कोई परीक्षा में सफल उतरेगा नहीं, कलयुग है। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, हम किसी से परीक्षा नहीं लेंगे। तो संतों ने कलयुग में किसी से परीक्षा नहीं लेंगे, नहीं कोई टिक ही नहीं सकता, टिक नहीं सकता। परीक्षा लेने से टिकेगा नहीं, तो परीक्षा नहीं लेंगे। असल में भक्ति कुछ भक्ति है, और भक्ति समर्पण, ये संसार कुछ नहीं समझ, शरीर को कुछ नहीं समझ।
जब जीवात्मा जागृत